जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनको ज़बरदस्ती और कहा कि तुमको जेल में भिजवा के दम लेंगे हम। हमारे आदित्य भैया को पकड़ के बंद कर दिया गया। हमारे बीसी साहब उनको झपलाए भी हैं और हाथापाई किए हैं उनसे। उनको 12 वर्षों से न तो वेतनमान दिया जा रहा है पूरा, न तो हम लोगों को मृतक आश्रित, न तो चिकित्सा कुछ भी लाभ नहीं दिया जा रहा था। कौंसल किशोर अद्वित भाई को जल्द से जल्द यहाँ से छोड़ा जाए और बीसी साहब के ऊपर FIR दर्ज की जाए। ये सब द्वेष भावना से की जा रही कार्रवाइयाँ हैं जो जिसका परिणाम आज आदित्य भाई को मिल रहा है। कर्मचारी लंबे समय से प्रदर्शनरत थे। इनकी मांग है कि इनको 25,000 रुपये मानदेय प्रतिमाह मिलता है, लेकिन इनको अपने वेतनमान को बढ़वाना था। इस वजह से ये लोग इको गार्डन में लंबे समय से धरना प्रदर्शन करें। लगभग 23 से 24 दिन हो गए इनके धरना प्रदर्शन को, लेकिन इनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। और अचानक से आज इनके एक साथी को यहाँ थाना गोमती नगर में बंद कर दिया गया। आज हम जानेंगे इसके पीछे का कारण क्या है और ये लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पर क्यों आए हैं। सर, आप लोग यहाँ पे इतनी भारी संख्या में पहुँचे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? हमारे आदित्य भैया को पकड़ के बंद कर दिया गया। हमारे बीसी साहब उनको झपलाए भी हैं और हाथापाई किए हैं उनसे। उनको क्यों अंदर किया गया है, इसके पीछे का क्या कारण है? ऐसा कुछ हुआ है कि उनको अचानक से अंदर कर लिया गया? देखिए मैडम, बात ये है कि हम लोगों का 18 तारीख से धरना चल रहा है। हम लोगों के जो CPF कटौती है उसका गबन किया गया है। पिछले 12 वर्षों से जो कटौती हुई उसका खाता नहीं खोला गया था। हम लोगों को 12 वर्षों से न तो वेतनमान दिया जा रहा है पूरा, न तो हम लोगों को मृतक आश्रित, न तो चिकित्सा कुछ भी लाभ नहीं दिया जा रहा था, जिस संबंध में हम लोगों का धरना 18 दिसंबर से चल रहा है। इस संबंध में हम लोगों को 30 तारीख से हम लोगों का कार्य बहिष्कार शुरू हुआ और उस कार्य बहिष्कार के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को जानकारी मिली कि चटोरी गली में कुछ अधिकारियों द्वारा जो है ज़बरदस्ती कर्मचारियों से काम कराया जा रहा है। जब ये सूचना मिली तो हमारे आदित्य भाई जो है वहाँ चटोरी गली गए और वहाँ अधिकारियों से बात चल ही रही थी, राजीव कुमार प्रबंधक प्रशासन से बात चल रही थी। तभी अचानक BC साहब आए और उन्होंने गाली गलौज करते हुए और कॉलर पकड़ के धक्का दिया और गाड़ी में बैठा लिया और जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनको ज़बरदस्ती और कहा कि तुमको जेल में भिजवा के दम लेंगे हम। इसके पहले क्या आपने कोई पत्र, कोई ज्ञापन अधिकारियों को दिया था, अपनी परेशानियों को उनसे बताया था? जी, चूँकि 12 वर्षों से हम लोग परेशान हैं तो हम लोगों ने बार पिछले 12 वर्षों में हम लोगों ने सारी समस्याओं से अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है। और बीच में 10 अगस्त को हमारा धरना हुआ था, जिस संबंध में हम लोगों की वार्ता जो है मंडलायुक्त से हुई थी। मंडलायुक्त महोदया ने हम लोगों को स्पष्ट जो है आश्वासन दिया था कि आप लोगों की मांगें जायज़ हैं, हम जल्द से जल्द उसको पूरी करवाएंगे। उस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने धरना समाप्त कर दिया था। लेकिन 4 महीना व्यतीत हो जाने के बाद जब हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो हमारे समस्त कर्मचारी जो है वो धरने पे बैठ गए। तो अब उसी परिप्रेक्ष्य में 30 दिसंबर को हम लोगों ने कार्य बहिष्कार किया था और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को जानकारी मिली कि जो है वहाँ पे ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है। तो हमारे आदित्य भाई वहाँ गए थे और उसी पे वार्ता चल रही थी, तब तक जो है इस तरह की घटना हुई। और इस विषय में बीच में 6 तारीख को ज़बरदस्ती अम्बेडकर पार्क आंतरिक क्षेत्र में भी काम कराने का प्रयास किया गया था। जैसे हम लोग गए थे वहाँ पर वार्ता हुई हमारी प्रबंधक प्रशासन से, उन्होंने आश्वस्त किया कि ठीक है आप लोग यहाँ पर कार्य कराइए। और उसके जो है चूँकि सेना का स्थापना दिवस था इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे छूट दी। लेकिन जब अधिकारी हमारे सामने आए, उन्होंने वार्ता की हमसे, अपनी जो है हमारी समस्याओं को सुना, तब हम लोगों ने वहाँ पे छूट दी। और उसके बदले हम लोगों को 18 कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया, साथ में जो है कर्मचारियों को वेतन काटने का आदेश कर दिया गया। ऐसी स्थिति में जो है हम लोगों ने फिर भी जो है हम लोगों ने सेना का स्थापना दिवस होने की वजह से एक गौरवपूर्ण कार्य समझते हुए और देश का सम्मान करते हुए हम लोगों ने वहाँ पर कार्य शुरू कराया। लेकिन फिर भी हमारे अधिकारियों द्वारा आश्वासन देने के बावजूद हमारी समस्याओं का निस्तारण न करते हुए ज़बरदस्ती और जो है धमकीपूर्ण जो है कार्य करते हुए जो है अधिकारियों कर्मचारियों को दबाते हुए इस तरह का प्रयास किया गया। तो ये निंदनीय है और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग निवेदन करते हैं, हम समस्त कर्मचारी 5300 कर्मचारी, कि हम लोगों के साथ न्याय होना चाहिए और हमारे कौंसल किशोर अद्वित भाई को जल्द से जल्द यहाँ से छोड़ा जाए और BC साहब के ऊपर FIR दर्ज की जाए। ये जो कार्य इस समय हुआ है इसे जो है 4-6 दिन से ये आशंका थी, व्यक्त की जा रही थी कि ये कार्रवाई हम लोगों के साथ ये ऐसी करवा सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज जो है साजिश के तहत वो उनको जो है आदित्य को जो है यहाँ पे पकड़ा गया है और पुलिस फोर्स द्वारा अरेस्ट करवाया गया और उन पे जो भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो सर्वथा गलत है। BC साहब के खिलाफ चूंकि मारपीट और गाली गलौज की FIR दर्ज होने जा रही है, इस कारण वो अपने बचाव में ये ऐसा कर रहे हैं जो कि एकदम निंदनीय है और बिल्कुल गलत है।
आप लोग की मांगे क्या है, आप ये बताइए। मैडम, हम लोगों की मांगे एक आध तो नहीं, सारी की सारी हम लोगों का शोषण शुरू से हो रहा है। लगभग 11-12 मांगे हैं हमारी कि हम लोगों को वेतन जो मिलना चाहिए था वो वेतन आज तक नहीं मिला। पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ हमको नहीं दिया गया और मृतक आश्रित भी हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। मेडिकल की सेवा हम लोगों को नहीं दी जा रही, बोनस हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। और 58-60 जो एज हो चुकी है सब कर्मचारियों की, राज्य कर्मचारियों की, उसका भी लाभ हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। बराबर कर्मचारी जो है रिटायर किए जा रहे हैं। इन सारी और यहाँ पे जो है मेंटेनेंस का जो पैसा आता है उसका बराबर घोटाला होता है, बराबर पूरा पैसा लगभग घोटाले में ही जाता है। और जो हम लोगों का सीपीएफ का पैसा था वो भी घोटाला करके उसकी जो हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं। इस कारणवश ये सब द्वेष भावना से की जा रही कार्रवाइयाँ हैं जो जिसका परिणाम आज आदित्य भाई को मिल रहा है। क्या केवल आवाज़ उठाना अपने हक की क्या गलत है? ऐसी अगर वो है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम विनती करते हैं कि अगर ऐसी उनकी इच्छा है या आप इस पर जो है कोई ऐतिहासिक कदम अगर आप नहीं उठाते हैं तो फांसी चढ़वा दीजिए। सारा कर्मचारी हमारा फांसी चढ़ने को तैयार है। और आप ये घोषणा कीजिए कि आप अपना हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते, आपको नहीं मिल सकता है, तो हम लोग खामोश हो सर, आपके साथी इतनी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, आप यहाँ पर कब तक के लिए आप लोग यहाँ पर अड़े रहने? मैडम, हम लोग FIR दर्ज करवाने के लिए आए हैं। FIR दर्ज हो और हमारे साथी को जो अनर्गल रूप से यहाँ पे बैठा रखा है थाने में, उन पे मुकदमा लिखा जा रहा है, वो सारी अनर्गल कार्रवाइयाँ बंद होंगी तब हम लोग यहाँ से हटेंगे। आप लोग यहाँ पे FIR लिखवाने हैं तो क्या आपकी यहाँ पे किसी भी अधिकारी से बातचीत हुई है? दरअसल में यहाँ पर BC महोदय के द्वारा कुछ अधिकारी यहाँ पे भेजे गए हैं। वो अपना वही सब लीपा पोती करने वाला वही प्रयास बराबर चल रहा है, क्योंकि वो बहुत शख्सियत भी बहुत ऊंची है और काफ़ी जो है इंटरफेयर है, संभवतः सत्ता में भी उनका इंटरफेयर है। इस कारण जो है वो मामले को दबाने का प्रयास बराबर चल रहा है, बाकी कोई बात नहीं है। स्मारक समिति के कर्मचारी लंबे समय से प्रदर्शनरत थे। इनकी कुछ मांगे थी जो सरकार नहीं सुन रही। इनका कहना है कि इनको 25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है और इनका इसमें गुजारा नहीं हो रहा है। इसी कारण ये लोग लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इन लोगों ने इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया और आज अचानक से यहाँ पे देखिए इतनी सारी भीड़ आ चुकी है, जो कि गोमती नगर थाने में इनके किसी साथी को इन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है।